औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं वजदान मन की बात हारून रशीद के साथ। मेरा आज का मौजू है मजज़ूब। मजज़ूब कैसे हो जाता है और मजज़ूब कहते किसको हैं? तो अक्सर दोस्त पूछते हैं, बात करते हैं, सवाल करते हैं मजज़ूब के हवाले से। तो मैंने आज मुनासिब समझा कि इस पे मैं मुख्तसर थोड़ी सी मैं बात कर लूँ। वैसे ये तवील मौजू है, थोड़ी सी हम इस पे बात कर लें। एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, रूहानियत की अगर डिस्कशन करनी हो किसी भी मौजू के ऊपर तो बड़ा टाइम चाहिए, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ी बात कर लिया करूँ, इसलिए कि लोग ना लंबी वीडियो सुनता नहीं। और अगर कोई ज़ौक़ वाला आदमी हो, कोई शौक़ वाला हो, कोई आना चाहे, मुझे बुलाना चाहे, तो किसी भी मौजू के ऊपर तफ़सील से और लंबी बात की जा सकती है। तो मौजू है मेरा आज का मजज़ूब। इस पे मैं इंतहाई मुख्तसर बात करूँगा। सालक एक लफ्ज़ होता है, सालक एक लफ्ज़ होता है, सलूक। पूरी बात मैं आपको बता देता हूँ। सालक कहते हैं मुसाफिर को, सफ़र करने वाले को। सलूक कहते हैं सफ़र को। ठीक है, ये ज़हन में रखिएगा ना, ये इस्तिलाह है, अक्सर सूफिया की किताबों में इस्तेमाल होती है। ये सालक का मतलब होता है रूहानी आदमी को कहते हैं, जो रूहानी सफ़र करने वाला आदमी। सलूक यानी कि रूहानी सफ़र को सलूक कहते हैं, और सफ़र करने वाले को सालक कहते हैं। यानी कि रूहानी सफ़र करने वाले को सालक और सफ़र को सलूक कहते हैं। रूहानी सफ़र को सलूक और जो सफ़र करने वाला है उसको सालक। ये जो सालक होता है, जो सलूक करता है, यानी कि रूहानी मनाजिल तय करता है, ये मजजूब कैसे होता है और कहाँ होता है? तो कोई मैं लंबी बात नहीं करूंगा, बड़ी मुख्तसर। ये मजजूब क्यों बनता है? उसकी बड़ी वजह ये होती है कि उसके पीछे एक कामिल उस्ताद नहीं होता, मुर्शिद नहीं होता, गुरु नहीं होता, या उसके पास मुकम्मल इल्म नहीं होता। मुर्शिद को होना बहुत जरूरी है, सीधी सी बात है। तो ये जो आपका जिस्म है, ये पूरी दुनिया की जो एक इसकी लाइन है, इसकी जो हद है, जिसको हम आलमे नासूद कहते हैं, जिसमें आपका अपना जिस्म शामिल है, पूरी मखलूकात का जिस्म शामिल है। यानी कि पूरी जो दुनिया है, मादी जो दुनिया है, मादी दुनिया की जहां तक इसकी रसाई या हकीकत है, इसको आलमे नासूद कहते हैं। ठीक है, तो जब जो सालुक होता है अपने नासूती जिस्म को, यानी कि पूरे को आलम नासूद कहते हैं। इसमें जो मेरा अपना ये मादे जिस्म है, इसको मादे जिस्म भी कहते हैं, इसको आलम अजसाद भी कहते हैं, इसको नासूती आलम भी कहते हैं। तो ये जो मेरा वजूद है, मादी वजूद है, इसी तरह जो सालक है सलूक करने वाला, वो अपने जो मादी वजूद है इसको मैप करता है। जब रियाजत करता है तो इसको मैप करता है। तो जब ये मैप हो जाता है तो इसका जो अगला वजूद इसको मिलता है, वो मिलता है मलकूती वजूद ना, जिसको आलम मलकूत कहते हैं ना। तो आलम मलकूत में जो जितनी भी मखलूकात हैं, सबके वजूद मौजूद हैं, लेकिन वो मलकूती हैं। ठीक है ना, उनको मिसाली वजूद कहते हैं ना, वो मिसाली वजूद है, यानी कि वो बड़े लतीफ होते हैं ना। वो जिस तरह ये हमारे मादी वजूद हैं, वो इसी तरह के ही हैं। जब आप देखेंगे तो इस तरह के लगेंगे, लेकिन ये मादी हैं, वो गैर मादी है ना। वो पकड़े और छुए नहीं जा सकते ना, तो इस इन आंखों से उसको नहीं देख सकते, तो वहां मुशाहदा किया जाता है। इधर हम छू भी सकते हैं, पकड़ भी सकते हैं, हम हाथा भी कर सकते हैं ना, तो उधर नहीं कर सकते। तो उसको मलकूती वजूद हासिल हो जाता है ना। अब ये सलूक है, ये सफर कर रहा है। अब उसके बाद फिर वो वहां पे आलम मलकूत में पूरी ग्रिप करके, पूरे अपने आप को कायम करके, तो जो मलकूती वजूद है उसको मैप करता है, मैप करता है। जब वो मलकूती वजूद उसका मैप हो जाता है, तो फिर उसको अगला जो वजूद मिलता है, वो मिलता है जबरूती वजूद, जिसको आलम जबरूत कहते हैं। हकीकत में ये तीन आलम है, तीन मकाम है: आलम नासूत, आलम मलकूत और आलम जबरूत। ठीक है, उसको फिर जबरूती वजूद मिलता है। ठीक है, मादी वजूद भी उसने मैप कर लिया, मलकूती वजूद भी मैप कर लिया,
अब उसको मिल गया जबरूती वजूद। अब ये बहुत हाई लेवल का वजूद है, बड़ी बुलंद बात है, बड़े ऊंचे दर्जे की बात है, जहां तक ये मुसाफिर चला गया, जो भी आदमी सलूक कर चला गया। अब जब ये जबरूती वजूद हासिल कर लेता है, तो फिर जो इसकी अगली मंजिल होती है वो होती है लाहूती। बेहतर ये होता है कि जबरूती मुकाम तक रसाई हासिल करके जो भी करना कराना अपने यहां करें और वापस आ जाएं। अब खैरियत के साथ आपकी सफर हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग फिर यहां से जबरूती वजूद को मैप करके लाहूती मर्तबे में जाते हैं ना। अच्छा, अब जो लाहूती है उसको वजूद भी नहीं कह सकते, उसको मुकाम भी नहीं कह सकते, उसको आलम भी नहीं कह सकते, उसकी तरफ इशारा भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते वहां पे। अब वो जो लाहूती स्टेज में जाते हैं, मुकाम में जाते हैं, अब मुझे कहना पड़ रहा है मुकाम, लेकिन मुकाम नहीं है ये। जब जाते हैं तो वहां सिचुएशन ऐसी होती है, सूरत ऐसी बन जाती है कि वहां कुछ होश नहीं रहता, कुछ पता नहीं चलता। तो पीछे मुर्शद का ना होना, किसी कामल उस्ताद का ना होना, वहां फिर कोई पता नहीं चलता है कि आप हुआ क्या, आपके साथ किधर गए, इल्म का नाकुस होना, मुकम्मल ना होना। तो वहां पे फिर आप अपने आप को खो देते हैं, फिर आप वापस आ ही नहीं पाते, आपसे आ ही नहीं जाता, वहां रुक जाते हैं और फिर आप मजजूब बन जाते हैं ना, आपको मजजूब कहते हैं। तो यहाँ पे इस आलम में, मैं अब आलम कह रहा हूं लेकिन इसको आलम कहते नहीं है, लाहूती मर्तबे में जब आप ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं, तो आपको फिर कहते हैं सालिक मजजूब। ठीक है, यानी कि आप वहां जज्ब हो गए हैं, आपसे वापसी हुई नहीं, आप आ ही नहीं सके ना, आप रुक गए, आप सालिक मजजूब हैं। अब ये जो मजजूब होते हैं ये अक्सर आपको दुनिया में दिखाई देते हैं, जो कि अपनी अकल से भी जाते हैं, अपनी फिक्र से भी जाते हैं, अपनी मतलब खुद पे भी उनका कंट्रोल खत्म हो जाता है, अपनी कह लें कि जिस्म से भी जाते हैं ना। तो अक्सर आप देखते हैं ना, तो ये जितने भी आप देखते हैं, जिन चरों को ना खाने पीने का होश है, ना बात करने का होश है, ना रिश्तेदारी का होश है, ना बीवी बच्चों का होश है, और मतलब कुछ भी मैं बात नहीं करना चाहता, अक्सर आप देखते हैं चरों को लिबास की भी होश नहीं होती है ना। तो इसमें इसमें जो सालिक मजजूब होते हैं वो बहुत कम होते हैं, कुछ तो वैसे भी मतलब कुछ निचली स्टेज से ही मजजूब बन जाते हैं। तो या फिर कुछ और दूसरे जिन्नात वाले रूम सीखने के, हमजाद वाले रूम सीखने के, कोई उनके साथ कोई मिसहैब होता है, उनका ब्रेन एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो मजजूब नहीं होते हैं ना, वो और चीज है। ये वो है जो जो मैं सालक जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो सलूक कर रहे हैं, यानी कि रूहानी मुसाफिर, जो रूहानियत में सफर कर रहा है, जो अलमे अजसाम से अलमे नासूत से अलमे मलकूत से अलमे जबरूत और फिर लाहूत, वहां बेचारा वो फंस गया, रह गया, जज्ब हो गया, उसे वापस आया ही नहीं गया ना। तो ये सालक मजजूब है। इसके बरक्स जो जाके फिर आलमे लाहूत से वापस आलमे जबरूत, आलम जबरूत से फिर आलम मलकूत, मलकूत से फिर दोबारा आलम नासूत, यानी कि यानी कि जहां से उसने सफर शुरू किया था वहीं वापस जब आ जाता है, तो ये मजजूब सालक है। यानी कि अब ये मरातब जितने भी हैं जो उसने सैर की है, ये इसके अंदर मौजूद है। ठीक है ना, जाते हुए इसने कोई सैर नहीं की है, आते हुए इसने सैर की है, ये एक एक मरतबे का बेती है। आलम जबरूत में क्या होता है ये सारे भेद जानता है, मलकूत में क्या होता है ये सारे भेद जानता है, आलम नासूत में क्या होता है ये सारे भेद जानता है। अब ये आलम नासूत में, यानी कि इस मादी आलम में, ये फिर जो इसके ऊपर जो चीजें फर्ज हो जाती है ना, ये फिर अपने फर्ज अदा करता है। ठीक है ना, दुनिया के मामलात करता है, दुनिया की ट्रेनिंग करता है, इस्लाह करता है। ठीक है, लेकिन ऊपर वाले मर्तबों को सामने रख के देख के बात करता है। इसकी बातें बड़ी सादा होती हैं, बड़ी मुख्तसर होती हैं, लेकिन बड़ी ठोस होती हैं। ठीक है, और ऐसे आदमी को लोग बहुत कम पहचानते हैं। ठीक है, तो इसको इसको मजजूब साला कहते हैं। ठीक है, इसकी सैर मुकम्मल है। जब आप मादी स्टेज से आलम नासूस से जब आप रब की तरफ सफर करते हैं, तो
फिर जब आप वापस आते हैं तो ये आपका सलूक मुकम्मल हो जाता है। ठीक है? तो इसे कहते हैं सैर-ए-फ़िला भी कहते हैं और इसको एक कहते हैं फ़िला कहते हैं इसको, एक सैर-ए-बिला कहते हैं। ठीक है? जब आप मादी जिस्म से लाहूत तरफ बढ़ते हैं तो इसको सैर-ए-फ़िला कहते हैं। ठीक है? जब आप लाहूत से अ, जो नासूती मर्तबा है, यहाँ तक आप आते हैं तो इसको सैर-ए-बिला कहते हैं। ठीक है? तो जब आपकी ये सैर मुकम्मल हो जाती है तो फिर आप मजज़ूब होते हैं, लेकिन आप मजज़ूब सालक होते हैं। ठीक है? आपका सफ़र कंप्लीट होता है, मुकम्मल हो चुका होता है ना? तो सालक मजज़ूब वो होता है जो आलम लाहूत में रह जाता है, उससे आया ही नहीं जाता, फिर वो भूल जाता है सारा, यानी कि उसको याद भी कुछ नहीं होता है ना? तो वैसे वो होते थोड़ा खतरनाक हैं, ऐसे अगर लोगों से आपका वास्ता पड़े, पाला पड़े तो मतलब इज़्ज़त के साथ पेश आएँ और उनकी इज़्ज़त करें और उनके साथ कोई छेड़खानी ना करें, कोई उनके साथ कोई ऐसी बात ना करें। अगर उनका थोड़ा-सा भी दिमाग फिर गया या उनके दिमाग में कोई ऐसी बात आ गई ना, तो बंदे का ना खाना खराब हो जाता है, ऐसे लोगों से बचना चाहिए। तो ये मैंने मुख्तसर बात की है कि मजज़ूब किसे कहते हैं, ठीक है? और वो होता कैसे है? तो उम्मीद है आपको बात समझ आई होगी। तो आप तमाम सुनने और देखने वालों का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। मकसद ये है कि लोगों को रूहानियत की आगाही हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।